very, very, very important. Okay. विद्युत रसायन लगभग 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ये जो हम फिजिकल में पढ़ रहे हैं। सारी वो जो मोस्ट पॉपुलर और टॉप यूनिट है वो पहले ले रहे हैं, क्लियर, ताकि ज्यादा से रिवीजन का टाइम मिले। जैसे केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, ये स्टूडेंट के जनरली वीक भी रहते हैं और क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज पूरा बेसिक पहले देखते हैं। आपसे मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या स्टडी करना होता है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इन केमिकल एनर्जी किसके द्वारा, बोलो, आप कहोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बोलो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय, आपसे मैं कह रहा हूं गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। इट मीन्स आपसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता ही यही है जिसके अंदर, बोलो, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी की स्टडी करना होता है और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिक एनर्जी की स्टडी करना होता है। यानी इट मीन्स हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों बहुत अच्छे से स्टडी करना होता है। लेकिन उससे पहले हमें इन सेल को स्टडी करने से पहले पूरा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, मॉलर कंडक्टेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, नॉर्मल कंडक्टेंस क्या होती है, उनकी यूनिट्स क्या होते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, मॉलर कंडक्टेंस किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होती है, बोलो मॉलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डायलेशन क्या होती है, कॉलरॉस के लॉ क्या है, उनके एप्लीकेशन क्या है। इस पार्ट से भी लगभग हर बार क्वेश्चन एक आता है। देन जब हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं देन हम आते हैं पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फिर गैल्वेनिक सेल। बोलो बात समझ में आए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली किसकी स्टडी की जाती है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। बोलो बात समझ में। तो जो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, गैल्वेनिक सेल। ओके, बात समझ में आए, बोलो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। 2 टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, मैंने कहा नॉट ब्रेक इन आइंस, ठीक है, जो आयनों में नहीं ब्रेक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो मैंने कहा आयनों में नहीं टूटते हैं, ठीक है, ब्रेक नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आप जानते हो ऐसे कौन होते हैं, मैंने कहा C6H12O6 ग्लूकोज होता है, मैंने कहा यहाँ पर C12H22O11 सुक्रोज होता है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ NH2CO NH2 यूरिया होता है, NH2CO NH2 कौन होता है, यूरिया होता है। मैंने आपसे कहा यहाँ पर, आपसे मैं कह रहा हूँ C2H5OH एथिल एल्कोहल होता है, ऑल आर, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर।
हालांकि हमारे इस चैप्टर में इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइट से लेना देना है, तो हमने कहा ये भी देख लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया में आयंस से लेना देना होगा, और आयंस किस में होंगे बोलो, इलेक्ट्रोलाइट में। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आयंस में ब्रेक होते हैं। तो आपसे मैं कह रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बोलो ब्रेक इन आयंस, ठीक है। बोलो समझ जाओगे, ब्रेक इन आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं, जो कि आयंस में ब्रेक होते हैं, ठीक है। जो आपसे मैं कह रहा हूं किस में, बोलो आयनों में आपसे मैं कहूं टूटते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स कौन होते हैं, तो मैंने कहा ऑल एसिड्स, मैंने कहा बेस, ठीक है, एंड ऑल मैंने कहा सॉल्ट्स, ठीक है। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, एसिड होते हैं, बेस होते हैं, ऑल आर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, कि आपको यहां से शुरुआत करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इनका हमारा इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किससे लेना देना है, इलेक्ट्रोलाइट से। अब इलेक्ट्रोलाइट बनने का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक इन आयन, और बनने का एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं। तो आप लिखोगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर हो गया ये नोट। अब मैं क्या बता रहा हूं आपसे, मैंने कहा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ठीक है, एंड बात समझ में आए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग और वीक दोनों ही ब्रेक इन आयन, फिर किस बात का डिफरेंस है, 100% डिसोसिएट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बोलो जिनका कुछ पार्ट डिसोसिएट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स आपसे मैं कहूं अल्फा इज इक्वल टू 100% एंड अल्फा इज लेस देन 100%, बोलो वेरी सिंपल। और अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बात समझ में है, ओके। मैंने कहा जिनका अल्फा 100% हो, यानी आपसे मैं कहूं कंप्लीट डिसोसिएट आपसे इन आयंस, ठीक है। मैंने कहा कंप्लीट आपसे मैं कह रहा हूं डिसोसिएट, ठीक है, डिसोसिएट, ठीक है, इन आयंस, वो हमेशा क्या होंगे बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अल्फा इज लेस देन मैंने कहा 100%, इट मींस सम पार्ट डिसोसिएट इन आयन, ठीक है। मैंने कहा सम पार्ट्स, ठीक है, डिसोसिएट आपसे मैं कह रहा हूं डिसोसिएट इन आयंस, ठीक है, जिनका कुछ पार्ट डिसोसिएट होता हो, क्लियर, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते हो। अब आपसे मैंने कहा इसमें कौन आते हैं एग्जांपल्स, तो मैंने कहा फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन, मैंने कहा लाइक HClO4, मैंने कहा HNO3, H2SO4, HI, HBr, HCl, HF एटसेट्रा, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेरी बात को सुनना, कि वैसे तो ये कुछ भी याद करने की रिक्वायर्ड नहीं है, रिमेम्बर, समझो, सुनो कैसे। मैंने कहा केमिस्ट्री ये कहती है कि जिसका अल्फा होता है वो वीक होते हैं, जिनका अल्फा नहीं होता वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। कभी भी आपको प्री माइंड नहीं बनाना है। जैसे मैंने कहा फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, अगर HCl विद अल्फा 50% स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, वीक हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, एग्जामिनर हर स्ट्रॉन्ग को वीक बना सकता है,
बोलो कैसे बना सकता है, उसका अल्फा देखे। तो आपको क्या माइंड सेट करना है कि हम जब छोटी क्लास में तो हम जान लेते एग्जाम्पल, आपको क्या ध्यान रखना, जिसका अल्फा 100% यानी जिसका अल्फा गिवन ही नहीं हो वो स्ट्रॉन्ग, और जिसका अल्फा 20, 30, 40, 90 कुछ भी गिवन है तो वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। चाहे वो HCl क्यों ना हो, चाहे वो HNO3 क्यों ना हो, अगर एग्जामिनर बोल देता है HNO3 का अल्फा इज 50%, इट मींस वो वीक बन गया। बोलो बात समझ में, ऐसा दिया है तो आपको कभी प्री माइंड नहीं रहना है, अच्छा याद ही नहीं करना, जिसका अल्फा गिवन इट मींस वीक, जिसका नहीं गिवन इट मींस स्ट्रॉन्ग, दैट्स ऑल। बात समझना, एग्जाम्पल हम जरूर लिख रहे हैं आइडिया के लिए, लेकिन मैंने क्या कहा, ये एक पत्थर की लकीर नहीं है कि इधर जो सर ने लिख दिया वो स्ट्रॉन्ग ही होंगे, नहीं, मैंने क्या बोला, जिसका अल्फा 100% होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका अल्फा कुछ भी दे रखा होगा वो हमेशा क्या होगा, वीक होगा, चाहे वो वाले एग्जाम्पल ही क्यों ना हो। बात समझना, ऐसा पूछा एग्जाम्पल इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये तो मैं आइडिया देने के लिए बता रहा हूं कि कौन होते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पर बोलो NaOH, बोलो KOH, पोटेशियम आपसे रुबेडियम OH, मैंने कहा सीजियम OH, एंड सेकंड ग्रुप में एक ही होता है जो 100% ब्रेक होता है, वो होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूं ये कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड मैंने कहा बोलो ऑल सॉल्ट्स, सॉल्ट्स चाहे किसी भी टाइप के हो वो हमेशा 100% ब्रेक होते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से बने हो, चाहे वीक वीक से बने हो, चाहे स्ट्रॉन्ग वीक से बने हो, चाहे वीक स्ट्रॉन्ग से बने हो। ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, बोलो आपसे मैं को NH4Cl, बोलो KCl, K2SO4, बोलो Na2SO4, व्हाटएवर, मैं हजारों लिख सकता हूं, आपको कोई मतलब नहीं। आप समझ गए कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो तो आप हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इट मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन आएंगे, तो मैंने कहा एक तो आएंगे बोलो वीक एसिड्स। मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल थोड़े से बता रहा हूं ताकि आइडिया रहे, आपको पता होना चाहिए, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HCN, H2CO3, H3PO4, H3PO2, H3PO2 बोलो 3, नाम सुने होंगे आपने। ऑल आर ऑक्सी एसिड्स ऑफ, बोलो आपसे मैं कहूँ फॉस्फोरस। अब तो क्या है कि पी ब्लॉक भी टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में डाल दिया है, इसलिए ये सब हमें आगे जाकर स्टडी करने हैं। बोलो इससे पहले आज तक जब भी फर्स्ट ग्रेड हुआ है पी ब्लॉक टॉपिक कभी भी नहीं था, एस ब्लॉक कभी भी नहीं था, सॉलिड स्टेट कभी भी नहीं था, अब इनको डाल दिया तो ये तो हमें स्टडी करना होगा। क्लियर, आपसे मैं को एटसेट्रा। मैंने कहा इसी तरह से वीक बेस अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कहा एक तो LiOH, मैंने कहा फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसमें सभी एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड, सभी मेटल के हाइड्रोक्साइड बोलो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एक लिथियम ऐसा होता है जिसका क्या होता है, वीक होता है। और सेकंड ग्रुप में केवल बेरियम हाइड्रोक्साइड ही स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी जितने भी हैं, चाहे आपसे मैं कहूं NaOH है, बोलो आपसे मैं सॉरी मैंने कहा आपको MgOH होल क्वाइस जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, बोलो CaOH जिसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं, मैंने कहा स्ट्रेंशियम OH, बोलो यहाँ पर बेरिलियम OH होल क्वाइस 2, ठीक है। या आपसे मैं कहूँ NH4OH, या मैं आपसे कहूँ AlOH होल क्वाइस 3 एटसेट्रा। बात समझ में आए बोलो, यानी मेरे कहने का मतलब ये वीक होते हैं, ऐसा थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। बात समझ में आए, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही नहीं पता होगा तो आपसे में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ओके, और आइडिया के लिए याद नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज बताई, जिसका अल्फा गिवन वो वीक, जिसका अल्फा वो स्ट्रॉन्ग।
चाहे कोई सा भी हो। बात समझ में आए बोलो ओके। आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया बोलो ओके। हटा दो। अब मैंने कहा हम पढ़ रहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमारा लेना देना किससे होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से होगा। लेकिन पूरी साइंस में टू टाइप्स की कंडक्टेंस होती है, एक मेटेलिक कंडक्टेंस होती है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है। तो हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमारे से कभी मिस्टेक नहीं हो। मेटेलिक कंडक्टेंस, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। एक तरफ हम क्या स्टडी करेंगे, यहां पर मैंने कहा मेटेलिक कंडक्टेंस, ठीक है, ओके। बोले तो आपसे मैं कह रहा हूं धात्विक चालकता, ठीक है, और एक तरफ हमारा क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। एक्चुअली वो तो मेन है जो हमें आगे जाके स्टडी करना है, ठीक है। मैंने कहा यहां पर विद्युत, ठीक है, अपघटनीय चालकता, ओके। हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किससे लेना देना है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से। लेकिन मैं डिफरेंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये अलग होती है और ये अलग होती है। हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होती है, तो मैंने कहा मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, और जबकि हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर या कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होती है। बोलो बात समझ में है? यानी मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूं धात्विक चालकता या ओके, मैंने कहा इसमें करंट फ्लो, ठीक है, यहां पर मेटेलिक कंडक्टर लिख दो तो चलेगा, चलो चलेगा, क्लियर। मैंने कहा यहां पर क्या लिख दोगे? मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, धात्विक चालक, और उन्हीं के अंदर कंडक्टेंस होती है, बात समझना। और इलेक्ट्रोलाइटिक आपसे मैं कह रहा हूं कंडक्टर, मतलब आपसे मैं को विद्युत अपघटीय चालक, क्लियर, तो बेटर रहेगा। मेरे का करंट फ्लो आपसे मैं को ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्लियर। जबकि इसमें क्या होगा बोलो, मैंने कहा करंट फ्लो, ठीक है, आपसे मैं को ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोलो आयंस, ठीक है। यानी इसमें रीजन जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा? आयंस होगा। इसमें तो मैंने क्या बोला? मुक्त आपसे में को इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। जबकि इसमें क्या है बोलो? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैंने कहा आयन के कारण, ओके। नंबर 2, जो हमारी मेटेलिक कंडक्टेंस है, मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, उनमें क्या होता है कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपसे मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसलिए मेटेलिक कंडक्टेंस हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्लियर। और जबकि यहां पर जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किन में? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, तो आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगा? आपसे मैं कह रहा हूं हमारा बोलो नंबर ऑफ आयंस, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा, बोलो। मैंने कहा ब्रेक डाउन आपसे मैं करूं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बोलो? ज्यादा होगा। और ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो हमारी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस होती है। मतलब क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रोलाइटिक मैंने कहा जो कंडक्टेंस होती है, ठीक है, कंडक्टेंस होती है चाहे एनी टाइप ऑफ कोई सी भी हो, वो हमेशा क्या होती है? नंबर ऑफ आयंस के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब विद्युत अपघटीय जो आपकी चालकता है कोई सी भी टाइप की हो, वो हमेशा क्या होगी बोलो? आयनों की संख्या के क्या होती है
बोलो आपसे मैं कहूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो भी ज्यादा होगी। जबकि इधर क्या होता है, बोलो इधर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो बोलो मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर? अच्छा, थर्ड क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा इसमें ओम्स लॉ फ्लो होता है, बोलो फॉलो होता है, इसमें नहीं होता है। और इसमें जब भी करंट का फ्लो होता है तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, जबकि इधर चेंज होता है। बोलो इसमें जब भी करंट का फ्लो होगा नो केमिकल चेंज, और इधर क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। बात समझ ना, यानी आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, केमिकल चेंज, बोलो मैंने कहा यहां पर नो एनी, मैंने कहा केमिकल चेंज, ठीक है, बोलो एट टाइम ऑफ करंट फ्लो, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं करंट फ्लो, ठीक है, करंट मैंने कहा फ्लो, कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा जब करंट का फ्लो होगा। जबकि इधर क्या होगा, बोलो आपसे मैं कहूं केमिकल, मैंने कहा चेंज, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं केमिकल चेंज, ठीक है, होता है, बोलो आपसे मैं कहूं केमिकल चेंज एट, आपसे मैं कहूं द टाइम, ठीक है, ऑफ करंट, आपसे मैं कहूं फ्लो, ठीक है, इसमें केमिकल चेंज आपसे मैं कहूं होता है, इसमें नो केमिकल चेंज, ठीक है। नंबर फोर्थ क्या बता रहा हूं, इधर ओम्स लो, बोलो V इजिकल टू आई आर लगाते, इधर नहीं लगाते, इधर जितने भी फेराडे लो वो नहीं लगाते, जबकि इधर क्या लगाते, फेराडेज लो लगाते। पढ़ेंगे आगे जाकर अपन, बात समझना, ठीक है। तीन डिफरेंस समझ में आया? बोलो यहां पर क्या बताना चाहता हूं कि धारा के प्रवाह के समय कोई, मैंने कहा रासायनिक परिवर्तन नहीं, ठीक है, और इधर होता है, ठीक है, मैंने कहा होता है, क्या होता है वो तो हम आगे स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा। क्लियर हो गया ये नोट? बोलो ठीक है। नंबर फोर्थ आपसे मैं कहूं इधर मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या होगा, मैंने कहा फॉलो ओम्स लो, ठीक है, ठीक है, ओम्स लो, और इधर क्या लिख लोगे, नॉट फॉलो, ठीक है, ओम्स, ठीक है, ओम्स लो, ठीक है, मतलब इधर तो ओम्स लो V इजिकल टू आई आर का फॉलो किया जाता है, इधर नहीं किया जाता, ठीक है। ठीक है, और इधर नहीं लगाया जाता। ओके, इधर आपसे मैं कह रहा हूं नॉट वैलिड फेराडेज लो, इधर वैलिड फेराडेज लो, नॉट वैलिड, ठीक है, फेराडे लो, ठीक है, इधर क्या है, वैलिड फेराडे लो, ठीक है, ठीक है, और इधर क्या होगा, तो ये मैंने आपको डिफरेंस बताया। अगेन इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें ये वाली पढ़नी है, बट आपको पता होना चाहिए स्पेशली दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत सी बार क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइटिक बोलो जो कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में तो इंक्रीज होती है बिकॉज ड्यू टू हाई ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाई नंबर ऑफ आयंस, जबकि यहाँ पर क्या होता है डिक्रीज होती है बिकॉज इंक्रीज
रेजिस्टेंस। बात समझ ना? ओके, तो आई थिंक मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मेरी बात समझ में आए। और जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं वो तो आप सब जानते हैं कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। और यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोलो एग्जाम्पल क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स किसका एग्जाम्पल हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का। और मेटल्स किसके एग्जाम्पल हुए, मेटेलिक कंडक्टर्स का। क्लियर? मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही, बोलो। अब हमें एक्चुअली चैप्टर अब हमारा स्टार्ट होगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से मतलब है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से मतलब। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में 4 टाइप की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। बात समझ में आए, बोलो। ओके, ये हो गया नोट, बोलो आपका। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं, मेन चैप्टर हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। बोलो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, क्या बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मैंने कहा 4 टाइप की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है। एक होती है, आपसे मैं कह रहा हूं, नॉर्मल कंडक्टेंस। ठीक है, एक होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, एक होती है मोलर कंडक्टेंस। एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, ठीक है, ओके। मैंने कहा जो कंडक्टेंस होती है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मोलर कंडक्टेंस होती है उसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मोलर कंडक्टेंस होती है उसको हम, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मोलर कंडक्टेंस और ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, ये 4 टाइप के कंडक्टेंस के सिंबल है और इनको हमें स्टडी करना है। ये स्टडी करेंगे तो हमारा थोड़ा बेसिक क्लियर होगा। बात समझ ना? ओके, पूरी चैप्टर कहानी आगे से आगे कनेक्ट रहेगी। बात समझ ना? तो पहला हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर कंडक्टेंस के फॉर्मूले, फॉर कंडक्टेंस की यूनिट। अगेन मैं क्या बता रहा हूं, केमिस्ट्री में आपको एग्जाम में ओनली कंडक्टेंस बोला जाता है। वो वैल्यू ये है, इसकी है, इसकी है, किससे आइडेंटिफाई होता है, यूनिट से होता है। बोलो क्या होता है, यूनिट से होता है। क्लियर? तो आप पहला हेडिंग डालोगे फर्स्ट कंडक्टेंस। ओके, नाउ फर्स्ट मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा कंडक्टेंस या नॉर्मल कंडक्टेंस। ठीक है, सी क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है, इनवर्स, आपसे मैं कह रहा हूं, ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, क्या कहते हैं, कंडक्ट। ओके, मेरे कहने का मतलब है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इट मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं, C इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R। यही बोला मैंने आपको कि कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ, आपसे मैं कहूं, रेजिस्टेंस। ठीक है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, यूनिट ऑफ C करेंगे तो हम जानते हैं R की क्या होती है, ओम होता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं 1/ओम। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं, बोलो ओम इनवर्स भी लिख सकता हूं। इसको मैं
मोह भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? मोह। ओम का उल्टा मोह। इसको हम साइमन भी लिख सकते हैं। ये चारों किसकी यूनिट होती है? बोलो इसी की होती है। ठीक है, बोलो आपसे मैं को साइमन हो, मोह हो, ओम इनवर्स हो, क्लियर, ये सभी की इसी की होती है। वन अपॉन ओम, ओम इनवर्स, मोह और साइमन। ठीक है, इट मीन्स मुझे कभी भी कोई वैल्यू कंडक्टेंस की मिले तो उसकी यूनिट अगर ओम इनवर्स हो, इट मीन्स वो नॉर्मल कंडक्टेंस है। क्या है? नॉर्मल कंडक्टेंस है। क्लियर? और नॉर्मल कंडक्टेंस क्या होती है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होती है। मैं अगेन बता रहा हूं कि हम पढ़ सब रहे, लेकिन पहचान किससे होगी? यूनिट से होगी। सबकी यूनिट फिक्स है, सबकी यूनिट यूनिक है। एग्जाम में यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो तो अपन सबकी आएगी आएगी। बोलो सबके फॉर्मूले देखेंगे तो सबकी यूनिट भी आएगी। क्लियर? तो आई थिंक ये तो नॉर्मल कंडक्टेंस हुई, वेरी सिंपल। क्लियर? नाउ नंबर 2 आपसे मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा। क्या बोलते हैं? के। ठीक है, मतलब इसको कप्पा बोलते हैं। कप्पा का क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। ओके, अब मैंने कहा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मल कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर कंडक्टेंस का सबका सिंबल फिक्स है। नॉर्मल कंडक्टेंस को बोला इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलेंगे इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ मेरा कप्पा क्या हुआ? बोलो डेफिनेशन। मैंने कहा इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपसे मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक, मैंने कहा यहां पर। ठीक है, रेजिस्टेंस। बोलो बात समझ में आए? मेरे कहने का मतलब है कि विशिष्ट जो प्रतिरोध आपसे मैं कह रहा हूं कि व्युत्क्रम आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो उसी को क्या कहेंगे? कप्पा कहेंगे। तो फिर कप्पा क्या हुआ? 1 अपॉन रो, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर पूछा जाता है। तो अब मैं क्या बता रहा हूं, सुनो। मैंने कहा कि एक तो ये फॉर्मूला आ गया, बहुत सारे फॉर्मूले बनाते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए रो इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो आर इंटू ए अपॉन एल। क्लियर? तो इसका मतलब मुझे अगर आर के भी ये पता है तो यहां करूंगा तो 1 अपॉन आर एल अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर? ये मेरा वो सेकंड फॉर्मूला आ गया। और मैंने कहा यहां पर 1 अपॉन आर तो मुझे पता है सी होता है, तो ये एल और ए क्या है? एल का मतलब होता है जो भी सेल है उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है, और ए क्या है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। क्लियर? तो ये हर सेल का फिक्स होता है, जिसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझना। मैंने कहा यहां एल क्या है? बोलो मैंने कहा डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड। और मैंने आपसे कहा डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। क्लियर? और ए क्या है? मैंने कहा ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जो भी आपसे सेल होते हैं, जो भी सेल होता है उसका एल अपॉन ए फिक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से। और जिसकी यूनिट जो होगी, आपसे मैं को यूनिट ऑफ जी की बात करूं, अगर ये सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये मीटर तो ये मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो सपोज दैट इसको सेंटीमीटर माना, इसको सेंटीमीटर इनवर्स माना, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। यानी सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकती है और मीटर इनवर्स भी हो सकती है। बात समझ में आए? बोलो। बात मेरी समझ में आई? जनरली सेल्स में दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस सेंटीमीटर में होती है, इसलिए हमने सेंटीमीटर लिया।
और मीटर डिस्टेंस ज्यादा हो जाती। सेल देखे है ना आपने, बोलो बात समझ ना। तो जनरली वैल्यू ऑफ एल एंड ए इन सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर में लिखा। क्लियर? ओके, बात समझ में आए? और फॉर्मूला बनाते हैं। इट मीन्स अगर मैं बोलो कप्पा इज इक्वल टू करूं तो 1/r इंटू जी भी कर सकता हूं, ये मेरा आ गया। ओके, मैं 1/r की जगह c लिख दूं तो बोलो c इंटू जी, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। डिपेंड करता है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टेंस गिवन है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इससे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस गिवन है तो हम इससे स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको किसी सेल की दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और ट्रांसवर्स एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड एंड रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड गिवन है तो इससे फाइंड आउट करेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है तो इससे फाइंड आउट करेंगे। अल्टीमेटली 4 के 4 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो बात समझ में? किया ये नोट? बोलो आपने, बात मेरी समझ में आई? स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक्चुअली होती क्या है? हमने कहा इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसी से सारी चीजें निकाली अपन ने। क्लियर? बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट देखो। इट मीन्स फाइनली मैं क्या कह सकता हूं? कप्पा इज इक्वल टू, उसी के आगे बता रहा हूं, 1/ρ, मैंने कहा 1/r L/A 1/r इंटू जी सी इंटू जी। क्लियर? ये मैं ऐसा कर सकता हूं बिकॉज सभी एक ही चीज है और डिफरेंट गिवन इंफॉर्मेशन। बात मेरी समझ में आई? फिर आपसे मैं कहूं यूनिट, ये तो हमारे न्यूमेरिकल काम आएंगे। यूनिट ऑफ कप्पा देखें तो आपसे मैं कहूं यूनिट ऑफ कप्पा क्या होगी? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बोलो कप्पा इज इक्वल टू 1/r L/A। तो यूनिट ऑफ कप्पा में करूंगा तो मैंने कहा 1/ओम लिख सकता हूं, मैंने कहा सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस यूनिट ऑफ कप्पा जो है वो एक तो आ गया ओम इनवर्स, क्या हो गया बोलो? ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। नंबर 1 और बना सकते हैं, यहीं पर मैं, यहां पर मैं आपसे कहूं इसको मैं मोहो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स बना सकता हूं। आपसे मैं कहूं कप्पा इज इक्वल टू, मैं बोलो क्या बना सकता हूं? मैंने कहा बोलो मोहो इंटू, आपसे मैं कहूं मोहो की जगह साइमन लिख सकता हूं एस सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? ये सब के सब किसकी है बोलो? इसी की यूनिट है। बात मेरी समझ में आए बोलो आपको? और इसकी यूनिट अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। कैसा क्वेश्चन आ जाता है? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। ऑप्शन होता है ओम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, मोहो इंटू सेंटीमीटर, मोहो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ओम, ठीक है, इंटू सेंटीमीटर। बताओ क्या होगा राइट? दिखने में सब एक जैसे ही लगेंगे, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मैं क्या बता रहा हूं बात समझ में? याद करोगे तो गलत कर सकते हो, समझा हुआ होगा तो कर सकते हो। क्लियर? क्या होगा बोलो? मोहो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स।
बात समझ में आई? ये बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। चलो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, if L and A of electrode L and A of इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, 12 सेंटीमीटर एंड, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, फाइंड आउट, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 100 ओम, ठीक है, 100 ओम। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको क्या कहा जा रहा है? एक विद्युत अपघट्य सेल की L एंड A का मान 12 और 6 सेंटीमीटर है, तो सेल की विशिष्ट चालकता का मान होगा यदि सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, ठीक है? कर रहे हो? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है? जीरो पॉइंट टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 0.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझ रहे हो? बोलो ठीक है। 0.05 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। नन ऑफ दीज। बताओ जरा क्या होगा? अरे 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 प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। अब से मैं कह रहा हूं एंड 6 सेंटीमीटर। बोलो एबीसीडी में क्या होगा? ठीक है, क्या होगा बोलो? वेरी सिंपल, बस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। कप्पा इज इक्वल टू 1/r, एल अपॉन ए, ये पता है 1/100। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एल कितना दे रखा है 12, ये 6, आपसे मेरे को कट हुआ 2 डिवाइड बाय 100, 0.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा, फॉर्मूला पता होगा तो काम हो जाएगा। बोलो बात समझ में? फॉर्मूला बेस्ड होगा, ठीक है। बात समझ में आई? बोलो ठीक है। और देता हूं मैं करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैंने कहा
cell constant of a electrolytic cell is 2.5 centimeter inverse, ठीक है, and resistance of cell is 10 ohm, ठीक है. Find out specific conductance, ठीक है, of cell. सेल विद्युत अपघटीय सेल के सेल नियतांक का मान 2.5 सेंटीमीटर इनवर्स है तथा सेल का प्रतिरोध 10 ओम है, तो सेल की विशिष्ट चालकता, ठीक है, होगी. ऑप्शन आपके पास है 2.50 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 0.25 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 0.25 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 225 ओम इनवर्स सेंटीमीटर. वेरी इजी, कर सकते हो. क्या होगा बोलो, आपको बस फॉर्मूला बेस्ड है. अच्छा, यहां पर जरूरी नहीं है ये लिख के दे, ओनली कंडक्टेंस पूछे तब भी यूनिट देख के पहचानना, और 99% तो कंडक्टेंस ही पूछी जाती है, बोलते ही नहीं है कि बोलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है. ठीक है, बात समझ में आए. बात समझ में आई बोलो. आपको नोट किया था आपने कि नहीं किया था? कर लिया था नोट, बोलो. ओके, आई थिंक इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको. ठीक है, आया समझ में?